दोस्तों, क्या आप मिर्ची की खेती से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं? अगर आप भी खेती से ज़्यादा लाभ कमाने का सपना देख रहे हैं या फिर अपना जो खेती है उसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मिर्ची की खेती आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सही समय और सही तकनीक, उन्नत मार्केटिंग करके आप मिर्ची की पैदावार को दुगुना आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मिर्ची का खेती आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप मिर्ची की खेती से अधिक लाभ कमा सकते हैं, जिससे आप कम लागत में अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं कि मिर्ची का खेती के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, आपको सही किस्म का बीज का आपको चुनाव करना है। दोस्तों सही किस्म का चुनाव करने से उत्पादन और जो गुणवत्ता है यानी कि जो उपज है दोस्तों, दोनों में सुधार हो जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको हाइब्रिड बीजों का चुनाव करना है। हाइब्रिड बीजों की बात करें तो जिसमें अधिक उपज और रोग प्रतिरोधक का जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको पूसा ज्वाला करके एक हाइब्रिड बीज आता है, इसको आपको चुनाव करना है। फिर अग्नि आता है, फिर कांची आता है, फिर पूसा सदाबहार करके आते हैं और एक यशोदा करके आता है। जितना भी वैरायटी बताए दोस्तों, ये सारा का सारा वैरायटी आपका हाइब्रिड किस्मों के ऊपर आता है। दोस्तों देसी किस्मों की बात करें जिसमें सुगंध अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा तीखा होता है, तो वैसे गुंटूर करके मिर्च आता है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। और एक भूत जोलोकिया करके एक वैरायटी आता है दोस्तों, जो असम और पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा, जो आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, इस टाइप जगह पर बहुत अधिक इसका भी मांग रहता है, बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। नाड़ मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मिर्ची की खेती के लिए आवश्यक जलवायु और मिट्टी की बात करें तो जलवायु की दोस्तों सबसे पहले तो मिर्ची की खेती के लिए आपको 18 से 30 डिग्री का तापमान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अधिक ठंडा जिसमें ना होता है और अधिक गर्मी भी नहीं होता, उस टाइप का जो जलवायु होता है दोस्तों, उस टाइप का जलवायु में आपका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों मिट्टी का चयन की बात करें, यानी मिट्टी का आपको कौन सी मिट्टी में आपको लगाने चाहिए, तो अच्छी जल निकासी वाला आपको बलुई या दोमट मिट्टी सबसे बेहतर होता है। वैसे क्षेत्र जहां पर कंकड़ वाला जो मिट्टी हो जाता है दोस्तों, या फिर रेतीली मिट्टी हो जाता है, वैसे जगह पर मिर्ची का बुआई ना करें, क्योंकि वो ऐसे जगह पर दोस्तों उपज बहुत कम हो जाता है। मिट्टी का जो पीएच स्तर की बात करें तो आप 6.5 से 7.5 के बीच में आप रख सकते हैं। और दोस्तों खेत की तैयारी की बात करें तो अपना खेत को सबसे पहले तो तैयार करने से पहले 2 से 3 बार गहरी जुताई कर ले। शुरुआत में आपको हल्की जुताई करना है, उसके बाद आपको गहरी जुताई करके 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की खाद उसमें डाल देना है। दोस्तों मिर्ची की खेती की विधि के ऊपर बात करें, क्योंकि मिर्ची को डायरेक्ट आप ऐसे बुआई नहीं कर सकते, आपको नर्सरी तैयार करना होता है। 12 घंटे के लिए पानी में आपको भिगो करके रखना पड़ता है ताकि अंकुरन का जो प्रोसेस है दोस्तों वो तेज़ी से हो। दोस्तों नर्सरी में पंक्तियों के बीच का जो दूरी होता है वो 5 सेंटीमीटर आपको रखना है। दोस्तों बीजों को हल्की मिट्टी और गोबर की खाद में मिला करके आपको 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई में आपको बुआई कर देना है। और 20 से 25 दिन में ही दोस्तों आपका जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए। तो जब आपका पौधा तैयार हो जाएगा दोस्तों, उस टाइम में अपना जो पौधा है यानी मिर्ची का जो नर्सरी है उसको आप उखाड़ ले या उसको निकाल ले, और अपना जो दूसरा खेत है यानी कि जो मेन खेत है दोस्तों, वहाँ पर इसको क्यारी बना करके या फिर बेड मार करके आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें आप नर्सरी तैयार नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बीजों का, हाइब्रिड बीजों का नर्सरी उपलब्ध है। वैसे बीजों का भी आप चुनाव करके या फिर वैसे नर्सरी का भी आप चुनाव करके अपना खेत में रोपाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्केट से जो नर्सरी आप लेंगे उसका जो कीमत है वो कहीं बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो आप लगा रहे हैं अपना से जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें मेहनत थोड़ा लगता है, लेकिन आपका जो खर्च है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है बाज़ार से जो लिया हुआ नर्सरी है उसके मुकाबले। फिर भी अगर आप कम खेती करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे मार्केट से नर्सरी ले करके आप अपना रोपाई कर सकते हैं। तो दोस्तों खेत की अच्छी तरीक़ा से आपको जुताई कर लेना है। जुताई करने के बाद अपना खेत को आप कौन सा विधि से रोपाई करना चाहते हैं, आप नाली वाला विधि से रोपाई करना चाहते हैं, बेड मार करके रोपाई करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, अपना खेत के ऊपर है कि किस टाइप से अपना खेत को मेंटेन करते हैं। दोस्तों अगर आपको बता दें अभी गर्मी का सीजन, ऐसे में आप ड्रिप सिंचाई के माध्यम से, ड्रिप
इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से बेड बना ले, मल्चिंग बना करके अगर आप लगाते हैं तो आपका जल का जो समस्या है दोस्तों वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ऐसे में खरपतवार भी काफ़ी कम निकलता है। दोस्तों पौधों के बीच की दूरी की बात करें कि इतना दूरी में हमें लगाना चाहिए, तो आपको 45 से 45 सेंटीमीटर का दूरी आपको रखना है, यानी कि दोस्तों आपको कम से कम 1 हाथ के आसपास का दूरी रखना है। आप देखिए कि आपका जो जगह है वो कितना एरिया में है। अगर आपके पास बहुत सारा नर्सरी है दोस्तों तो थोड़ा बहुत आप उसको एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दोस्तों रोपाई की बात करें तो आपको शाम के समय रोपाई करना है और हल्की सिंचाई करके रोपाई करें, ताकि उसको उखाड़ करके नया जगह पर लगाते हैं तो आपको हल्की सिंचाई करने से उसका जो जड़ है उसको नमी मिलता है और वो जल्दी ग्रोथ करता है, यानी कि उसका जो मरने का संभावना है दोस्तों, यानी कि पौधा का मुरझाने का जो संभावना है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों पंक्ति के बीच में आप मल्चिंग जरूर करें ताकि नमी बहुत दिनों तक बना रहता है, 3 से 4 दिन ऐसे तो नॉर्मली बना रहता है, क्योंकि अभी गर्मी का दिन आने वाला है, गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया दोस्तों। ऐसे में बहुत कड़ा धूप लगता है और आप खुला में ऐसे अगर आप मिर्ची का रोकते हैं तो 2 दिन में ही आपका मिर्ची का जो खेत है दोस्तों वो बहुत जल्दी सूख जाता है और उससे खरपतवार भी हो जाता है, इसलिए मल्चिंग का आपको प्रयोग करना है। दोस्तों उन्नत सिंचाई तकनीक का आपको प्रयोग करना है, जैसे कि ड्रिप सिंचाई में आप लगाते हैं तो जिससे पानी का भी आपको 40% की बचत हो जाता है। अगर आपके पास पानी का समस्या है, अभी गर्मी के दिनों में काफ़ी अधिक समस्या हो जाता है, तो आप ड्रिप में ही कोशिश करें लगाने का। दोस्तों गर्मी में 4 से 5 दिन के अंदर में ही आपको सिंचाई कर देना है और फूल और फल लगने के समय दोस्तों आपको अधिक नमी बना करके रखना है, जिससे कि आपका जो पौधा है उसमें अधिक फूल लगे। दोस्तों उर्वरक और खाद के ऊपर हम लोग बात करें तो अगर आप 1 एकड़ के हिसाब से लगा रहे हैं तो आपको 15 केजी के आसपास डीएपी लेना है, 10 केजी की आपको यूरिया लेना है, 10 केजी की आपको पोटास लेना है। दोस्तों ये तीनों खाद को आप शुरुआत में 2 हिस्सा में कीजिए और फिर शुरुआत में आप इसका बुआई के समय भी आप लगा सकते हैं, यानी कि जब आप इसको सिंचाई करेंगे, पहला सिंचाई बेड बना लिए हैं, उसके बाद जब पहला सिंचाई करेंगे उस टाइम में भी आप लगा सकते हैं और जब सिंचाई हो जाए तब इसमें आप रोपाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो जाता है दोस्तों जब आप इसका निराई गुड़ाई कर रहे हैं, यानी 15 से 20 दिन में, उस टाइम में भी आप इस खाद को मिक्स करके आप लगा सकते हैं। इस सारा खाद दोस्तों आपके ऊपर रहता है कि आप कितना मात्रा में दे रहे हैं और आपका जो ज़मीन है दोस्तों, यानी कि आपका जो खेत है उसमें कौन कौन से खाद का कमी है, अब मिट्टी जांच कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो आप खाद को अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप रासायनिक खाद के जगह में आप जैविक खाद में आप खेती करें, क्योंकि दोस्तों गोबर की खाद हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट हो जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसका जो उपज की जो क्षमता है दोस्तों काफ़ी लंबा समय तक हो जाता है। अगर आप यही जगह पर आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो खेत है उसका जो ऊपरी सतह है दोस्तों वो धीरे धीरे बंजर हो जाता है। तो कोशिश करिए आप जैविक खाद, गोबर की खाद का ही आप प्रयोग करें और अपना खेती को, अपना जो खेत है उसको लंबे समय तक बना करके रखें। इसमें रोग की बात करें तो माहू और थ्रिप्स करके एक कीड़ा आता है, उसके वजह से इसका जो पत्ती है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए आप रासायनिक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसके जगह में दोस्तों आप नीम तेल का भी आप इस्तेमाल करके शुरुआत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर नीम तेल से अगर आपका जो पौधा है उसमें समस्या का समाधान अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप रासायनिक खाद का प्रयोग करके मिर्ची का जो पौधा है दोस्तों उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप मल्चिंग से कर रहे हैं या फिर आप क्यारी बनाए हैं या बेड बनाए हैं तो दोस्तों उसके जगह पर आपको फेरोमोन ट्रैप आपको लगाना है, जो इस टाइप से आपको दिख सकता है, देख सकते हैं आप, इस टाइप से आप लगा सकते हैं, जिसमें आपका जो कीड़ा है दोस्तों, छोटा छोटा जो कीड़ा है उसमें वो चिपक जाता है, तो आपका जो फसल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों हार्वेस्टिंग की बात करें तो 60 से 80 दिन में आप इसका पहला तुड़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों मार्केट में देखिए, अगर आपका मार्केट में अगर हरी मिर्चा का खपत कम हो रहा है या फिर रेट अच्छा नहीं मिल रहा है तब इसको धूप में अच्छा से सुखा ले और उसके बाद इसको भंडारण कर ले, या फिर आपको बोरी में, प्लास्टिक कंटेनर में आप इसको रख करके आप अच्छा रेट जब मिल रहा है उस टाइम पर भी आप इसको स्टोर करके बेच सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मिर्ची की खेती से अधिक मुनाफा कमाए तो आप इसको सुखा ले और उसको पाउडर बना करके छलनी से छान करके आप पैकिंग में बना करके आप इसको बेच सकते हैं। दोस्तों इससे अधिक मुनाफा कमाने की बात करें तो आप सीधी बिक्री कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सेलिंग कर सकते हैं, स्थानीय मंडी में जा सकते हैं, लोकल मार्केट में आप जा सकते हैं, ऐसे में अपना मिर्ची को बेच सकते हैं। या फिर आप फूड प्रोसेसिंग कंपनियों से आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर पाउडर दे सकते हैं, या फिर सूखा मिर्ची दे सकते हैं, या फिर कच्चा मिर्ची दे सकते हैं। और उसके बाद भी दोस्तों अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मिर्ची है तो अमेजोन में, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप बेच सकते हैं। दोस्तों मिर्ची का पाउडर बना करके उसको ब्रांडिंग करके भी आप बेचते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उससे मुनाफा हो सकता है। दोस्तों जैविक मिर्ची लगा करके आप ऊंची रेट पर भी आप बेच सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं जो रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो जैविक
मिर्ची भी लेना चाहते हैं। जो दोस्तों अचार और सॉस बना करके आप बाज़ार में आप मिर्ची को बेच सकते हैं, या फिर आप पाउडर बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, तो आप ऐसे में करके बेच सकते हैं। में मिर्ची की खेती करके आप कम समय में कम लागत में आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अधिक मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। अगर आपको सही तकनीक और जैविक खाद और उन्नत मार्केटिंग अपना करके अपनी जो आय है दोस्तों उसको 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप मिर्ची के खेती से भी आप दोस्तों 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं, वो भी दोस्तों 60 से 80 दिन के अंदर में। उसके बाद आप कोई दूसरा फसल ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें जो मिर्ची का खेती अप्रैल के माह में लगाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, तो आपके एक लाइक से हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।